2027 चुनाव की तैयारी में जुटे सपा नेता गौतम रावत। हैदरगढ़ में जनसंपर्क अभियान तेज, किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बाराबंकी। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। इसी क्रम में विधानसभा 272 हैदरगढ़ से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के रूप में सक्रिय गौतम रावत लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वो गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के साथ ही माताओं, बहनों, युवाओं और किसानों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुन रही हैं। इसके साथ ही बूथ स्तर से लेकर सेक्टर, ब्लॉक और जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें भी कर रही हैं। गौतम रावत का कहना है कि राजनीति का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए संघर्ष करना है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से वो लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं और हर वर्ग के लोगों से मिलकर उनका विश्वास जीतने का प्रयास कर रही हैं। उनका दावा है कि जनता का उन्हें भरपूर स्नेह और समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क अभियान के दौरान गौतम रावत ने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज किसान सबसे अधिक परेशान हैं। खेती के समय किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है, जिससे फसलों की बुआई और उत्पादन प्रभावित हो रहा है। किसान खाद के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़ी रहने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की मूलभूत समस्याओं के समाधान में गंभीरता नहीं दिखा रही है। उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रसोई गैस समेत आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग का जीवन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार जनहित के मुद्दों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रही। गौतम रावत ने यह भी आरोप लगाया कि एक ओर किसान और आम नागरिक आवश्यक सुविधाओं के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर शराब की दुकानें बिना किसी बाधा के संचालित होती रहीं। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए और सबसे पहले किसानों, युवाओं, महिलाओं तथा गरीब परिवारों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं की आवाज उठाती रही है। यदि जनता उन्हें 2027 भारत। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बाराबंकी के विधानसभा हैदरगढ़ में, और यहाँ पे जब हम आकर के पहुंचे तो आरोही ढाबा पे एक हमारे गौतम रावत जी हैं, जो कि विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे मिल करके जानेंगे कि क्या तैयारी उनकी चल रही है, किस विषय पर आगे बढ़ेंगे। और सर हमारे साथ हैं। सर, जन जन की आवाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ कि आप वहाँ आपके अपने ऑफिस से आज हमारी विधानसभा हैदरगढ़ में आप आए हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हैदरगढ़ हमने तैयारी कर रखी है। पिछले 8 साल से बराबर हम समाजवादी पार्टी का यहाँ पर झंडा बहुत ही बुलंदी से गाड़े हुए हैं, और जनता का जो अपार प्यार, स्नेह सब मिल रहा है। तो इन्हीं के दम पे जो 8 साल बीत गया है और हम बराबर मौजूद हैं यहाँ पर, डेली आना, हर सुख दुख में शामिल होना, तो हम पार्टी का काम कर रहे हैं। सर जैसे कि आप पहली बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या पिछले बार एक बार प्रयास कर चुके हैं? हमने 22 में भी तैयारी की थी जी, किन्हीं कारणों कोई मजबूरी रही है, पूर्व विधायक को टिकट मिला और हम पार्टी के साथ लगे रहे। पार्टी के साथ लग के पार्टी के लिए समर्पित हैं। टिकट मिलना ना मिलना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, और आज जिस तरीके से मेहनत की है तो हमें संपूर्ण भरोसा है कि अब की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें निराश नहीं करेंगे। जैसे कि यदि आपको टिकट मिलता है इस विधानसभा से, तो लोगों के लिए जो युवा हैं, इनके लिए कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, कैसे आप इनके लिए खरा उतरेंगे? देखिए, जिस तरीके से हम आज 8 साल यहाँ पर विधानसभा में बताए हैं, एक एक परिवार से हमारा नाता हो गया है, एक एक गांव से हमारा नाता हो गया, सुख दुख में बराबर सबके खड़े हुए हैं। हर लगभग आपको हम 60 से 70% लोगों की जो जन समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं से हम बिल्कुल पूरी तरह से परिचित हैं। आज 10 साल से समाजवादी पार्टी विपक्ष का सामना यहाँ पर कर विपक्ष के रूप में है हैदरगढ़ में। तो अब की बार 27 में पूर्णतया जनता, जैसे अभी 24 में मुंह तोड़ जवाब दी थी, 80 सीटों में से 43 सीटें हमारी आई थी और गठबंधन हुआ था, 43 सीटों पर हम लोग लोकसभा में जीते। उन्हीं 43 सीटों को आगे हम काउंट कर लेते हैं तो हम लोग 300 के पार जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी
27 में यहाँ से मुख्यमंत्री पुनः बने। जैसे कि यदि मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे प्रथम आपका जो कार्य होगा वो 100 दिन के अंदर क्या कार्य होगा जो विधानसभा में आप करके दिखाएंगे कि जो लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण ये होगा कि अच्छा कार्य किया गया है? देखिए, हैदरगढ़ की एक एक समस्याओं से मैंने कहा कि मैं परिचित हूँ। जी यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या अगर उठाने वाली है जी 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 और सबसे बड़ी समस्या से पीड़ित अगर लोग हैं तो एक बच्चों का चाइल्ड हॉस्पिटल होना चाहिए जी बिल्कुल जो सरकार इसको मुहैया कराए, जी जी और ब्लॉक वाइज जी कन्या विद्यालय होना चाहिए जो इंटर तक जी हो, क्योंकि आजकल के परिवेश में 10 साल सरकार में इतना गुंडा राज चरम सीमा पर है, इतने कांड इतने केस बलात्कार के हैं कि हर आदमी सहमा हुआ है, डरा हुआ है और अपनी बेटियों को पढ़ाने में असमर्थ है। जी तो मैं चाहता हूं कि ब्लॉक वाइज कन्या विद्यालय खोले जाए और बच्चों का जो हॉस्पिटल है, छोटे बच्चों का हॉस्पिटल, आईसीयू वाली सुविधाएं, कोई बेहतर हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है। हमारी सरकार आने दीजिए 27 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से आज पूरे जिले का नेताजी के बनवाए हुए लोहिया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से सुविधा पा रहा है। आज पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश के हर जिले से आदमी वहां पर मिल जाएगा आपको। 1 रुपए के पर्चे पे नेताजी ने इतनी बड़ी सुविधा दी थी कि दवाई भी, जांच भी और तीमारदार और बीमार को खाना भी, इतनी बड़ी व्यवस्था लोहिया एक मिनी पीजीआई था। कितने बड़े हॉस्पिटल हमारी सरकार में खोले गए। आज 11 साल की सरकार में कोई एक भी हॉस्पिटल अगर खोला गया हो, राजधानी लखनऊ की हम बात कर रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में, तो उसका नाम हम कह रहे हैं ढूंढ के बीजेपी से पूछ के बता दीजिए कि कोई एक नाम बता दे जिसका नाम वो सिविल हॉस्पिटल, आपका ये बलरामपुर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, इसके अलावा और किसी हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए सरकारी। लोहिया हॉस्पिटल हमारे नेताजी ने बनवाया, तो इतनी सुविधाएं मिली। गरीब आदमी जिसके पास कोई साधन नहीं है, 5,000 रुपए महीने में नहीं मिल पा रहे हैं उसको किसी भी स्रोतों से, क्या कर रहा है? सरकारी हॉस्पिटल इसीलिए नेताजी ने दिया कि 1 रुपए के पर्चे पे पूरा इलाज फ्री। ऐसी सुविधा हमारी सरकार में रही। राशन दे रहे हैं सर। बीजेपी कह रही है कि 5 किलो राशन खाइए और अपने खेत का 25 क्विंटल राशन गाय से चरवा दीजिए, और उसी राशन के दम पर अपाहिज बनाने का काम कर रही है। पूरी तरीके से आज देश के खजाने खाली कर दे रहे हैं राशन के दम पे, सिर्फ वोट लेने का काम कर रही है। बाकी उस राशन से कोई किसी का भला होने वाला नहीं। किसान पूरी तरह से पीड़ित है। सिर्फ राशन का झांसा देकर सरकार, क्या राशन पहले सरकार में नहीं मिलता था? आज सिर्फ गेहूं मिल रहा है। उस समय गेहूं भी मिलता था, चावल भी मिलता था, मिट्टी का तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी। वो राशन ठीक था या ये राशन ठीक है, इसकी कल्पना कर लीजिए आप। तो बहुत मैसेज देना चाह रहे हैं सर अपने हैदरगढ़ विधानसभा लोगों हैदरगढ़ के जन जन से मेरी एक यही है कि अब की बार इस भारतीय जनता पार्टी के नाम के आगे स्टॉप लगाने का काम करें और इसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करें। हमारा सभी कार्यकर्ताओं से और हैदरगढ़ की भोली भाली जनता से यही निवेदन है कि हर बार बीजेपी नए पैतरे बदल कर चुनाव लड़ती है, नए पैतरे से नया चेहरा बदल दी हर जगह, और नए पैतरे से चुनाव, जैसे बिहार में किस तरह से डकैती हुई है, चुनाव लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया गया, महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दिए गए, लालच देकर चुनाव जीता गया। गरीब आदमी जिसके पास नहीं 1,500 की व्यवस्था, उसको 10,000 रुपए दे के गरीब महिलाओं को बरगलाने का काम किया। तो इसी तरीके से हर एक चुनाव को वो जीत रहे हैं। आज तक इनका कोई कभी चुनाव लीक नहीं हुआ, लेकिन युवाओं की मेहनत पे पानी फेरने के लिए पेपर बराबर लीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से न जाने कितने बच्चों ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, पेपर लीक सारे सपनों पे पानी फेर दिया। तो इस तरीके की ये जंजाल वाली सरकार है, जानलेवा सरकार है। इसको उखाड़ के फेंकने का काम जितनी जल्दी कर पाए जनता, करके यहाँ से इनकी विदाई, उत्तर प्रदेश से विदाई हो।
जैसे कि इस वक्त सरकार जैसे बीजेपी की चल रही है, तो बीजेपी की सरकार में ये दिखाया जाता है कि अगर जैसे भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो उसके ऊपर तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है। प्रशासन इस वक्त क्या कर रहा है, इस विषय पर थोड़ा ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि करोड़ों अरबों रुपए की चोरी चंपत राय करके भाग गए, अभी तक कोई एफआईआर एक दर्ज नहीं हुई। यहाँ आप गांव में चले जाइए, बिना बात के झगड़े पे जाके एफआईआर दर्ज हो जाती है और जेल चला जाता है। आज इतनी बड़ी पूरे विश्व में शर्मसार होने वाली घटना, इतना सुंदर मंदिर भगवान रामचंद्र जी का बना और वहां पर इतनी बड़ी सेंध कटी कि पूरे देश में इसकी चर्चा है और बस बीजेपी के कान में जू नहीं रेंग रही। अब बाबा जी के बुलडोजर में तेल खत्म हो गया या बाबा जी की बोलती बंद हो गई? क्यों नहीं उसको उठाए प्रमुखता से? क्यों नहीं अपराधियों को जेल भेजे? क्यों नहीं मुकदमे लिखाए गए हैं? आज उस चीज को छुपाने के लिए उन्होंने इतना घिनौना कृत्य किया। बीजेपी ने कितना बड़ा नैरेटिव फैलाया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की बेटी पर जो झूठी टिप्पणी हुई उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और इतना नीचता पे भारतीय जनता पार्टी गिरती जा रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि अभी आप देखे हैं कि कुछ दिन पूर्व क्या हुआ कि जैसे बिहार में एक भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, वो सही है या गलत, इस विषय पर थोड़ा? बिल्कुल फर्जी इनकाउंटर है। अगर कोई अपनी, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि आत्मदाह करते हुए, विधानसभा के सामने आत्मदाह करते हुए, कोर्ट कचहरी तहसील के सामने आत्मदाह करते हुए, इस तरीके से जब किसी की बातों का कोई रखा नहीं जा रहा है, बात को माना नहीं जा रहा है, उसको सुविधाएं नहीं मिल रही चीजें, अगर कोई बगावत पे उतर आता है तो बगावत का तरीका यही कि सरकार से सवाल जो करे उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। आज भरत तिवारी जी की जो शहादत हुई है उस पे हम पूरी तरीके से वो है कि कम से कम एक न्याय मिला होता है। जितने काउंटर हुए हैं टोटल फर्जी काउंटर हुए हैं और जो लीगल होने चाहिए वो उनकी शरण में चले गए हैं, उनका कोई काउंटर दूर दूर तक नहीं हुआ। ये थे हमारे साथ गौतम रावत जी, जो कि हैदरगढ़ विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत।